आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, बड़ी खबर पर आते हैं, जहां पर अराकान आर्मी लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। मेजर शाह, आप अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। जी रशन जी, तो अराकान आर्मी जो जिनकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2009 में, और ये एक मिलिट्री विंग है यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ अराकान का। तो अगर हम जब बोलें कि ये आगे बढ़ के ये कब्जा कर लेगी, तो इसमें इनमें दमखम है, क्योंकि इनमें करीब 40,000 लड़ाके हैं जो कि सेल्फ क्लेम्ड। मैं आपको मई 2024 तक का की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी वो बता रहा हूँ। 15,000 हैं जो कि चिन और रखाइन स्टेट में पड़ते हैं, और 15,000 कचिन में पड़ते हैं। अब यही लड़ाके जब इनका हेड ऑन म्यांमार आर्मी के साथ या बांग्लादेश आर्मी के साथ हमारे ईस्ट में पड़ता है, तो हमारी एक लुक ईस्ट पॉलिसी है जो हमने 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ बांग्लादेश ऑफ यूएसआर हुआ था, उस टाइम पे हमने बनाई थी। तब पी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी, तब वो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट हुई 2014 में। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको कराया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन बात ऐसी है कि अगर ये एक अपनी सरकार वहां बना देती हैं, हो सकता है, ये पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और शुरुआत में 2010 की शुरुआत में अराकान आर्मी ने वो लड़े थे काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA, वो तत्मादव हुआ म्यांमार आर्मी फोर्सेस के साथ में लड़े थे ये। तो जो कचिन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा मशहूर हुआ था ये। फिर 2016 में जो एक आउटब्रेक हुआ, एक लड़ाई हुई रखाइन स्टेट के अंदर, जो अराकान आर्मी हुई वो बहुत बड़ी हेवली आर्म्ड इन्वॉल्व हो गई पूरे अराकान रीजन के अंदर। अब 2019 में अराकान आर्मी ने लॉन्च किए अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। म्यांमार आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया, जवाबी कार्रवाई करी, और ये हाइटन क्लैशेस हुए थे, ये बहुत आगे तक। इसमें जैसे हमने एयर स्ट्राइक की बात करी थी, इसमें एक एयर स्ट्राइक भी हुई थी, बड़ी दिलचस्प, उस पर भी मैं आऊंगा। जो अराकान आर्मी ने एक सीज फायर पे रीच हुआ 2020 में, और तब पैंडेमिक आ चुका था, और फिर इरोडिंग, फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था नॉर्दर्न रखाइन में, और जो पावर वैक्यूम था, वो 18 महीने अराकान आर्मी ने ही संभाला। फिर कोविड-19 जब आ गया था, उसकी वजह से एक सीज फायर भी हुआ था, और ये मान लिया गया था। फिर क्या हुआ, म्यांमार सिविल वॉर में जब सीज फायर जब वो खत्म हो गई थी, मैं बता रहा हूँ जुलाई 2022 की बात। तो ये तत्मादव जो कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करी अराकान आर्मी के एयर बेस पे, जो अराकान आर्मी के बेस पे एयर स्ट्राइक करी। उससे जो दोनों साइड से जो टेम्पररी सीज फायर हुआ था, वो 1 साल चला था। वो नवंबर 2020 से नवंबर 2023 तक चला था वो, और फिर वो सीज फायर टूट गया। तो जाहिर सी बात है, तो इसमें क्या हुआ, एक लॉन्च हुआ सीरीज ऑफ वो ऑफेंसिव, कई सारे अटैक हुए। ऑपरेशन 1027 वो उससे के नाम से मशहूर है, उसको कहते हैं। अब उससे क्या हुआ, तो अराकान आर्मी में दमखम है, और उनके जो 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 कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ मेजर जनरल ट्वान मान नेंग, और जो वाइस कमांडर है, वाइस डेप्यूटी कमांडर है इनके, जो ब्रिगेडियर जनरल टोंग अवंग, इनकी मुलाकात भी हुई है और प्रॉपर मीटिंग भी हुई है, प्लानिंग से कि कैसे ये पूरा बांग्लादेश के ऊपर वैसे कब्जा जमा सकते हैं। और ये इनमें मैं अगर आपका सवाल सरल भाषा में बताऊं कि क्या अराकान आर्मी इन पे कब्जा कर सकती है, जी हाँ, कर सकती है जी। जिस तरीके से आपने पूरा सिनेरियो बता दिया, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ और अभी क्या उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ की संभावनाएं हैं, आप तीनों ने ही बहुत अच्छे से इस खबर को समझाया और बताया। अपने व्यूज़ आपके क्या हैं इस पर, वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। इसी के साथ में अनुज माथुर सर, संजीत सिरोही जी और मेजर शाह, आप तीनों का ही शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।